आज ये कानून थोपा जा रहा है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये मैं सरकार को गलत इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि सरकार को पता भी नहीं था जब ये बिल पास हुआ। यूजीसी का विरोध क्यों? तो यूजीसी का विरोध इसलिए है क्योंकि अभी तक जो हो रहा है, जैसे अभी जनरल जितने भी हैं, जो भी स्वर्ण समाज है, उसके लिए ये एक काला कानून लाया गया है। लगातार जब से यूसीजी नियम लागू हुआ है उसके बाद से लगातार स्वर्ण समुदाय इसका विरोध करने पर लगा हुआ है। अभी हाल ही में कुछ दिनों से, लगभग 25 दिनों से राजस्थान में इस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 2 दिन पहले देवराज सिंह की मौत भी हो जाती है। समाज के द्वारा आरोप लगा कि वाटर कैनन और पुलिस की लाठीचार्ज के वजह से उनकी सीने की हड्डियां टूट गई, जिस वजह से उनकी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारी ओर से किसी भी व्यक्ति की अभी तक मौत नहीं हुई। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। देश भर में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि स्वर्ण समुदाय सड़कों पर उतरे और यूजीसी रोल बैक का नारा लगाए। इस बीच में आज हम आए हैं करणी सेना भारत कार्यालय पर। हमारे साथ में उपस्थित हैं सुमित प्रताप सिंह राणा, करणी सेना भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गुजरात के गौरव। सुनने में अभी आपने इस पूरे मामले के लिए वलसाड़ एसपी को एक लेटर लिखित में दिया है जी। किस चीज का लेटर है और उस लेटर का पहले तो आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी करणी सेना भारत की तौर से। ये मैंने एक ज्ञापन पत्र हमारी पूरी करणी सेना भारत, हमारे गुजरात के जो प्रमुख हैं ठाकुर अमित सिंह जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं ठाकुर ब्रजेश सिंह, और जो वेदांत सिंह जी यहाँ के जो वलसाड़ के अध्यक्ष हैं, और जो हमारे जितने लोग भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से एक एसपी महोदय साहब को ज्ञापन सौंपा गया है हमारी तरफ से कि 11 तारीख को हम बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ही धैर्यपूर्वक, बिना किसी डीजे, बिना किसी साउंड, ना किसी उसके, हम आराम से जाएंगे वापी से कलेक्टर मामलादार जो वहाँ का कलेक्टर ऑफिस है, डीएम ऑफिस, वहां पे एक छोटी सी यहाँ से पदयात्रा निकालने हैं। और हम क्योंकि सर्व समाज के लिए लड़ाई हम सदैव लड़ते आए हैं, तो ये हमारी भी यूजीसी है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हमारा भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। तो एक मैंने ये मुहिम चलाई है हमारे गुजरात प्रमुख जी की अध्यक्षता में कि यहाँ से अंबा माता मंदिर वापी से, और हम वलसाड़ को पैदल कूच करेंगे। क्या है यूजीसी और इसके विरोध क्यों हो रहा है लगातार इसका? देखिए, विरोध तो आप तो भारत के चौथे स्तंभ हैं और भली भांति जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि यूजीसी क्या है। एक तरफ नीति होती है कि सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ होती है कि आज ये यूजीसी लागू हो गया है, आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध चल रहा है। ये एक ऐसा कानून है कि अगर हमारे बच्चे, हम जर्नल कैटेगरी में आते हैं, हम कभी नहीं बोलते, हम आरक्षण के लिए नहीं बोलते, कभी उसके लिए नहीं बोलते। आज ये कानून थोपा जा रहा है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आज मेरा बैकग्राउंड आप देखेंगे तो सर्व जाति मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहती है। हमने एक साथ पढ़ाई करी, यहाँ तक एक साथ खाना खाया, और आज भी मुझे किसी भी जाति का व्यक्ति अपने घर पे भी बुलाता तो मैं उससे उसकी जात पूछ के नहीं जाता हूँ। मेरे को जो बुलाता है मैं उसके यहाँ जाता हूँ, जैसी स्थिति यथा स्थिति होती है मैं उस प्रकार को बहुत ही प्यार से स्वीकार करता हूँ। और आज वही चीज हमारे सब समाज को हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार हमारी बेटियां खास तौर से स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, और जिस प्रकार से इस पे नियम है, नियम ये है, आप भी जान रहे हो, अगर इनकेस किसी ने बोल दिया, इनकेस, क्योंकि अराजक तत्वों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, और हमारे लड़कों पर अगर कोई बात आती है तो चलो एक बात है, लेकिन अगर हमारी बेटियों पे किसी ने बोल दिया, हमारी बहनों पे बोल दिया, तो उनकी लड़ाई कौन करेगा? वो तो जेल चली जाएंगी, जेल जाएंगे, उसके बाद उसका डिसीजन आएगा, और उसके बाद भी कोई यू हैव टू हैव रिजल्ट 0, कि उसके बाद अगर किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी है तो उसके ऊपर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपका 2 साल, 1 साल या 4 महीने या 1 दिन या 2 दिन तो बर्बाद हुए। तो इसके लिए मैं नहीं, पूरे भारतवर्ष में स्वर्ण समाज जो है कार्य कर रहा है, तो मैं क्या इसके लिए नहीं करूंगा? और मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, सारे सर्व समाज की बात नहीं कर रहा हूं। स्वर्ण समाज जितने भी इसमें जर्नल्स है और जो भी इस कानून के दायरे में आ रहा, उनकी हक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। और ये लड़ाई नहीं है, मैं तो यहां से शांतिपूर्वक जाऊंगा अपनी पद यात्रा करते हुए पैदल वलसाड़ के लिए। अभी आप देख लिए महिपाल सिंह मकराना, राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कितने किलोमीटर तक चले? 600 किलोमीटर तक चले। तो क्या मैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाके अपनी बात को रख नहीं सकता हूँ क्या?
तो बस यही हमारा मुद्दा है। और मैं चाहूंगा, और जब मैं गया था तो हमारे जो एसएसपी साहब हैं, जड़े साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने अपनी बात को समझा, उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट वीक में देख लीजिए 10-11 कितनी भीड़ होगी, कैसा क्या होगा, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। फिर हम वहां गए, हमने उसको साइन करवाया, उनको बताया, तो 11 तारीख को हम बहुत शांतिपूर्वक यहाँ से निकलेंगे अम्बा माता मंदिर से, और वलसाड़ जाके अपना जो है ज्ञापन डीएम साहब को देने का काम करेंगे। ये पैदल यात्रा का मकसद क्या है और इससे क्या हासिल होगा? देखिए, हासिल हो या ना हो ये तो हमने कभी किसी चीज के लिए सोचा नहीं। पैदल यात्रा मार्ग मात्र इसलिए है कि जो लोग हमारे सोए हुए हैं समाज में, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी तो मुझे इस पे काम करना है, तो इस पे फोकस है, तो बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ना। बहुत कभी जब फुर्सत से बैठेंगे तो इस पे विषय में बात करेंगे। लोगों को दिखना भी चाहिए। जंगल में मोर नाचा, कहाँ नाचा, किसी को क्या पता। जब मैं सड़क पे खुद पैदल चल के जाऊंगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाज और जो स्वर्ण समाज है, इनकी भी आंख खुलने का काम करेगी। हो सकता है इनके भी मन में अगर ऐसा लगा कि नहीं, एक भाई हमारी लड़ाई लड़ रहा है, तो हो सकता है शायद वो मुझे ज्वाइन करे या मेरा साथ दे, तो वो एक अलग चीज है। इसलिए मैंने सोचा कि चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्रांतिकारियों के लिए तो कोई दूरी माने नहीं रखती है। लेकिन मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि इस कानून को रोका जाए, और मुझे नहीं लगता है कि इस कानून की भारतवर्ष में जरूरत है। और अगर कानून बनाना है तो आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, धर्मांतर पे कानून होना चाहिए, गौकसी पे कानून होना चाहिए, और इस पे बना है तो ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और इसमें जो हिंदू आपस में युद्ध करेगा, टकराएगा, तो ये गलत है ना। आज इतने साल से हम लोग रह रहे हैं तो कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये कानून अगर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पे, अभी तो देखिए वहां सुप्रीम कोर्ट से इसमें रोक लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे, और जब दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में टकरार होगी, अराजकता फैलेगी, और तमाम सारी चीजें नेगेटिव इसमें आने का। मौजूद है करणी सेना भारत के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष। किस वजह से आपने ये ज्ञापन दिया और क्या करना चाहते हैं इस ज्ञापन के बाद? जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में यूजीसी को लेके सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको यूजीसी रोल बैक के लिए एक अभियान चालू कर रहा हुआ है। उसी तरीके से हम लोग ने भी करणी सेना भारत की तरफ से एक छोटा सा पद यात्रा रखा हुआ है, जिसमें हमारी करणी सेना की टीम वापी अम्बा माता मंदिर से सुबह 8 बजे निकलेगी और वलसाड़ कलेक्टर ऑफिस को जाके ज्ञापन देगी, वो भी शांतिपूर्वक। हम सिर्फ वहां तक जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और हम लोग वहां जाके ज्ञापन देने के लिए कार्य कर रहे हैं। कितनी संख्या रहेगी? संख्या क्या, हमारी कुछ खास लोग रहेंगे जिस इस टीम में, हम ज्यादा भीड़ में नहीं जाने चाहते, और हमारे कुछ 10 से 15 लोग, ज्यादा 20 लोग इस उसमें रहेंगे। बाकी जिसको हमारे साथ जुड़ना है तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, वो आ सकते हैं। यूजीसी का विरोध क्यों? यूजीसी का विरोध क्यों, तो यूजीसी का विरोध इसलिए है क्योंकि अभी तक जो हो रहा है, जैसे अभी जनरल जितने भी हैं, जो भी स्वर्ण समाज है, उसके लिए ये एक काला कानून लाया गया है भारतवर्ष के अंदर, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अगर उसमें हमारे बच्चे से किसी जाति सूचक शब्द निकल जाता है, या फिर कोई किसी को काला गोरा या कुछ और भी बोल देता है, और सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, या फिर मान लीजिए हमारे बच्चे ने किसी ने नहीं बोला है, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उससे निकालना चाहता हो, तब भी उसके ऊपर एक कोई केस कर सकता है झूठी। तो इसमें कोई जांच नहीं होगी सरकार के द्वारा कि ये सच है या गलत है, उसको 10 साल की जेल है। और अगर हमारे बच्चे इस तरीके किसी भी जाल में फंसते हैं और 10 साल बाद अगर वो निकल के जेल से आते हैं, तो वो तो पढ़ाई करने गए थे वहां पे, लेकिन वो एक अपराधी, एक क्रिमिनल बन के निकलेंगे। फिर क्या, वो बच्चे का भविष्य कौन तय करेगा? उस बच्चे का जो भविष्य खराब होगा तो कौन वो देखेगा? ये सब सिर्फ हम लोगों के साथ ही क्यों। अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ब्रजेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुजरात के। क्या रूट रहेगा, कहां से कहां तक आपकी ये यात्रा निकल के जाएगी वापस से वलसाड़ तक? यात्रा वापी अम्बा माता मंदिर से लेकर वलसाड़ कलेक्टर ऑफिस तक जाना है, तो हाईवे ही रूट मिला है हमको। सीधा वापी से हाईवे पकड़कर हम वलसाड़ कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचेंगे। दमन सिलवासा भी इसमें ज्वाइन होगा? हाँ, इसमें हमारे जो अध्यक्ष या हमारे जो करणी सैनिक हैं, उनको आह्वान किया गया है, वो इसमें जुड़ेंगे। अदर समाज से लोग, वो उनका लुकआउट है, वो अगर आना चाहे, हमने आह्वान किया, अगर वो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ये तो समाज की बात है, समाज के बच्चों के भविष्य की बात है, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, कोई अदर चीज के लिए तो कर नहीं रहे, और एक शांतिपूर्ण पद यात्रा निकाला जा रहा है, तो इसलिए जो भी इसमें जुड़ना चाहे शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथ जुड़ सकता है। क्या लगता है ये बिल जो लेके आया है उसमें गलती किसकी है?
इसमें मैं नहीं मानता किसी की गलती है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कोई छोटी होती, कोई लंबी होती, कोई मोटी होती, कोई चौड़ी होती है। तो ये मैं सरकार को गलत इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि सरकार को पता भी नहीं था जब ये बिल पास हुआ, तो जिन लोगों ने इस बिल को पास किया ये उनकी गलती है। उनको सोचना चाहिए था कि ये बिल पास करने से फायदा क्या होने वाला है और नुकसान क्या होने वाला है। किसी एक वर्ग को आप खुश करने के लिए अगर किसी दूसरे वर्ग को आप नाराज कर रहे हो और आप नारा दे रहे हो कि सबका साथ सबका विकास, तो ये कहीं से गलत है। तो आपको इसके ऊपर, इस बिल के ऊपर आप लोग चर्चा करिए और सरकार से एक ही अनुरोध है कि इस पर चर्चा करके इस बिल को सुधारा जा सके। जिस तरीके से यूजीसी को लेकर राजस्थान से ये मामला शुरू हुआ, अब इस वक्त जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 11 अगस्त को ये लोग यहाँ वापिस से वलसाड़ की ओर प्रस्थान करेंगे कलेक्टर ऑफिस के लिए, जिस चीज का ज्ञापन इन्होंने एसपी को दे दिया है। सरकार किस तरीके से इसको सोचती है, आम नागरिक जो भारत देश की जनता है वो इसको किस तरीके से सोचती है। सरकार का इसमें कहना है कि कई बार स्कूलों कॉलेजों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि निचले वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं कई बार वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं देश में हो चुकी हैं। इस बिल में क्या क्या है, इसमें क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या इस बिल को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, आप सभी की व्यक्तिगत इसमें क्या टिप्पणी है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।